बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। इलेक्ट्रिसिटी बिलों को लेकर रियासत तेलंगाना में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ आवाम इन जायद बिलों को लेकर अवामी नुमाइंदों और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के चक्कर काट रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन कांग्रेस ने आज इलेक्ट्रिसिटी बिलों के मामले पर हुकूमत पर दबाव बनाने की खातिर एहतजाज भी किया। बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी बिलों को लेकर अवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत इस बारे में लाजमी तवज्जो दे और आवाम को राहत पहुँचाए। बहरहाल आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना पर भी मंडला रहा है टिड्डी दल का खतरा। वजीर आला केसीआर ने 8 अजला के लिए जारी किया अलर्ट। बर्की बिल्स के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का चलो सेक्रेटरीट नाकाम। कई लीडर्स घर पर ही नजरबंद, बाज रास्ते में हुए गिरफ्तार। कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए राहत की खबर। तेलंगाना हुकूमत ने सीमेंट कंपनियों को कीमतें कम करने पर कर लिया राजी। आने वाले हफ्ते से सीमेंट की कीमतों में कमी का इम्कान। कोरोना बहरान के दरमियान प्राइवेट अस्पतालों ने उठाया था फायदा। केटीआर ने किया एतराफ। प्राइवेट इदारों में कोरोना टेस्ट की इजाजत का फैसला मुनासिब वक्त पर। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों के प्रोटेस्ट के दरमियान चौंकाने वाली खबर। गांधी अस्पताल से कोरोना मरीज की लाश हुई गायब। 10 जून को हुई थी मौत। और तेलंगाना वक्फ बोर्ड की नाअहली का एक और मामला आया सामने। निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल में वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश। मुसलमानों का बायकाट करने की भी है खबर। और पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फिर एक बार रियासत में टिड्डी दल के हमले के पेश नज़र सरकारी मशीनरी को चौकस रहने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में रियासत के 8 अजला को अलर्ट भी जारी किया गया है। जानते हैं मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में टिड्डी दल के इम्कानी हमले को रोकने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएं। बता दें कि गुज़िश्ता माह टिड्डी दल 3 मरहलों में मुल्क में दाखिल हुए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उनसे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। अब तेलंगाना रियासत में इसके हमले का खतरा है। बताया गया है कि तेलंगाना से 200 किलोमीटर के फासले पर महाराष्ट्र के रामटेक के करीब एक गांव में टिड्डी दल मौजूद है। अगर टिड्डी दल जुनूब की तरफ बढ़ता है तो मुख्तसर वक्त में वो तेलंगाना में दाखिल हो सकता है। टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए केसीआर ने प्रगति भवन में मुताल्लिका अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने टिड्डी दल के मौकूफ और उनकी हमलो नकल से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला केसीआर ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मुत्तसिल 8 अजला में सख्त चौकसी की हिदायत दी है। माहिरीन का अंदेशा है कि 20 जून तक 5 जुलाई के दरमियान टिड्डी दल तेलंगाना में हमला कर सकता है, जिससे मानसून की फसलों को खतरा लाहक है। बताया गया है कि भद्राद्री, कुत्तागुड़म, मुलुक, मंचिर्याल, आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी और संगारेड्डी में टिड्डी दल का खतरा मंडला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज़। सऊदी हुकूमत की जानिब से साल 2020 हज को लेकर कोई मौक़िफ़ न आने और इस मरतबा सऊदी हुकूमत की जानिब से सिर्फ मकामी शहरियों को ही हज की इजाज़त देने की खबरों के दरमियान सेंट्रल हज कमेटी ने हज की दरख्वास्त दे चुके अफराद के लिए अहम ऐलान किया है, जिसके मुताबिक जो अफराद इस साल अपनी दरख्वास्त कैंसिल करते हुए जमा कराई गई रकम वापस हासिल करना चाहते हैं, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ज़िम्मन में तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह IFS ने मुश्तरका बयान जारी किया है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अपने नाम, पते और बैंक डिटेल्स की अच्छी तरह से जांच करके ही ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें।
तेलंगाना रियासत के रियल्टी सेक्टर खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए राहत की खबर है। इम्कान है कि आने वाले हफ्ते से सीमेंट की कीमतों में कमी हो जाएगी। रियासती हुकूमत ने जुमेरात के रोज सीमेंट कंपनियों पर जोर दिया कि वो कीमतों में कमी करें ताकि लॉकडाउन के असरात से परेशान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को राहत पहुंचाई जा सके। रियासती वज़रा के तारक रामाराव और वी प्रशांत रेड्डी ने सीमेंट की कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में सीमेंट कंपनियों से ख्वाहिश की गई कि वह सीमेंट की कीमतों में कमी करें। हुकूमत की इस दरख्वास्त पर इन कंपनियों के नुमाइंदों ने मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि आइंदा हफ्ते तक सीमेंट की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम के लिए भी साल 2016 में तय की गई कीमत 230 रुपये पर ही सीमेंट बैग आइंदा 3 सालों तक फराहम करने पर सीमेंट कंपनियों ने रजामंदी जाहिर की है। इलेक्ट्रिसिटी के इजाफी बिल्स को लेकर आवाम में तशवीश पाई जा रही है। आज चार मीनार इलाके में वाक़ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पर आवाम का हुजूम देखा गया, जो बिलों में रियायत के लिए यहां पहुंचे थे। ताहम आला अहदेदारों से बातचीत के बाद उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में आवाम ने बिलों में रियायत न से ही हर महीने की बिल अलग अलग जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया, जबकि एक शख्स का कहना था कि लॉकडाउन में उनकी दुकान बंद रहने के बावजूद उन्हें इजाफी बिल मौसूल हुआ है। गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बिलिंग का, उसके बारे में किसी भी पब्लिक को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 3 महीने का बिल एट ए टाइम दिया जा रहा है, उसमें कस्टमर चार्जेस बढ़ जा रहे हैं और जो मिनिमम बेसिक होना चाहिए, जैसे 0 to 100 यूनिट जो मिनिमम रहता है, वो 3 महीने का एक साथ देने के कारण 300 यूनिट की जगह उनको सिर्फ 100 यूनिट का बेनिफिट मिल रहा है। बाकी के जो अपर यूनिट्स हैं वो हायर कैटेगरी में चार्ज कर दिए जा रहे हैं, विच इज़ हाईली रॉन्ग। आई थिंक उसको गवर्नमेंट को देखना ज़रूरी है एक बार। उसके अलावा इंडस्ट्रियल बिलिंग भी जो गवर्नमेंट ने की है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम आ रहे हैं। उन्होंने बेसिक यूनिट जो एवरी मंथ मिलता है, उसकी लिमिट क्रॉस हो जा रही है क्योंकि 3 महीने का क्यूमुलेटिव दे दिया गया है। एंड जो इससे पहले जो कलेक्शन किया गया है वो बिल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए अलग से एओ ऑफिस आके हमको डिडक्शंस करवा के एग्जिस्टिंग बिल, प्रेजेंट बिल को पे करना पड़ रहा है, विच इज़ आई थिंक एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसको गवर्नमेंट को कंपलसरी एड्रेस करना चाहिए और कंज्यूमर्स को इसके बारे में जागरूकता देनी बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पर लाइन लग जाएगी। हर महीना हमारे मकान की बिल 500 रुपये, 560 रुपये, 570 रुपये ऐसा आती थी माहाना बिल। लेकिन अब जो है 3 महीने का बिल एक साथ डाल दिए, 3892 रुपये डाल दिए के साथ, जिसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है। अभी जाके मैं साहब से बात करके आया, 20% डिस्काउंट करते बल्कि ऐसा मालूम हुआ, तो साहब से पूछा तो मैं बोले कि 20% वगैरह कुछ भी नहीं करते, बल्कि आपको इंस्टॉलमेंट पे जमा करना पड़ता पूरे पैसे बोल के बोल रहे हैं। किसी अर्थ 1500 रुपये तो दे दिए, लेकिन जो है सो वो 1500 रुपये क्या दिए, ये पूरा जो है सो लाइट के बिल में हमारे को जो सो हज़ारों रुपये ले रहे हैं, उनका देना नहीं देने के बराबर। की बिल ये महीने में 2012 आई है। उसके गुज़िश्ता में आखिरी मेरी रीडिंग आई थी 12,953 और अब की रीडिंग मेरी है 12,985। वो हिसाब से 32 यूनिट आने चाहिए, जबकि इन्होंने मेरे को 82 यूनिट बताए और वो हिसाब से मेरा 2012 गया है, जबकि 2 महीना लॉकडाउन के हिसाब से दुकान बंद थी, कारोबार बंद था, न चलने का कोई सवाल था। अब मैं हुकूमत से देखो, हमारे को ये 3 महीने का बिल 3000 रुपये आगा, नहीं तो हमको 300-400 बिल आता था हमेशा भी महीने का। ये महीने में 3000 रुपये आया, तो यहाँ पे आए तो यहाँ कम नहीं कराए, पूरा भरना है बोल के भरे पूरा बिल। इलेक्ट्रिसिटी के जायद बिल्स पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम की अपील की गई थी, जिसके पेश नज़र चौकसी इख्तियार करते हुए पुलिस की बड़ी तादाद कांग्रेस के लीडरों के मकानात के करीब तैनात कर दिए गए थे। सुबह 6 बजे ही भुंगीर के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के मकान पहुंचकर पुलिस ने उनको घर पर ही नज़रबंद कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी, एमएलए जग्गा रेड्डी, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वी हनुमंतराव के मकानात के करीब भी पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई, जबकि सेक्रेटरीट जा रहे कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू समेत दिगर कायदीन को रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर इन कायदीन का कहना था कि गुज़िश्ता 3 माह से लोग मुलाजमतों से महरूमी की वजह से माशी तौर पर परेशान हैं। ऐसे लोगों को ज़ायद इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स दिए जा रहे हैं, जो गैर अखलाकी कदम है।
पुलिस ने रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव और दीगर लीडरों को भी घर पर ही नजरबंद कर दिया था। మేము చెప్పిన పంటలే వేయాలని చెప్పినటువంటి విధానం పైన అట్లాగే కరోనాతో రాష్ట్ర ప్రజలు పడుతున్నటువంటి బాధల సమస్యల పైన శాసనసభ్యులుగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని అట్లాగే ఈ మంత్రులను కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తా అని అపాయింట్మెంట్ అఫీషియల్ గా అడిగితే అపాయింట్మెంట్ ఒక మంత్రి గారు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు, మిగతా వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వరు. అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోగా అపాయింట్మెంట్ అడిగినందుకు అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ సో డిస్గస్టింగ్. ఐ డోంట్ నో ఈ రాష్ట్రంలో అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా? అపాయింట్మెంట్ అడిగితే అరెస్టులు ఏంటండి? నేను అధికారికంగా సిఎల్పి ఆఫీస్ నుంచి లెటర్ రాశాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయానికి, అట్లాగే మంత్రి గారికి, ఎలక్ట్రిసిటీ మంత్రి గారికి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి. మేము 5, 6, 7, 8 మంది శాసనసభ్యులు లేదా మీరు చెప్పినంత మంది మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే మేము వచ్చి ఈ 3 ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు రాష్ట్ర ప్రజలను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాయి, ఈ సమస్యలు మీ దృష్టి తీసుకొని వచ్చి వీటిని పరిష్కారం చేయండి అని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి అధికారికంగా సిఎల్పి నుంచి మేము లేఖ రాసి రిక్వెస్ట్ చేస్తే अपॉइंटमेंट ఇవ్వాల్సిందే అరెస్ట్ చేస్తామని। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा है कि हेल्थ सर्विस फराहम करने वाले प्राइवेट इदारों की जानिब से कोरोना वबा जैसी सूरत हाल के मौके पर फ़ायदा उठाने की कोशिशें की गई थीं, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है और लोग माशी तौर पर भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गए थे। चूँकि कोविड तेज़ी से बढ़ रहा है, हुकूमत की जानिब से प्राइवेट इदारों में इसकी जांच की इजाज़त का फैसला रियासती काबीना मुनासिब वक्त पर करेगी। उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई में पेश अफराद और तिब्बी बिरादरी के मसाइल की सताइश करते हुए कहा कि इनकी इस तरह की मुनासिब कोशिशों के बावजूद बाज़ अफराद डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं जो नामुनासिब है। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने आज जुमेरात को हड़ताल को जारी रखने के सिलसिले में एक लेटर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव के हवाले किया। उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि मंगल की शाम एक मरीज के रिश्तेदारों की जानिब से जूनियर डॉक्टर्स पर हमले के बाद से ये एहतजाज शुरू हुआ था। उनका कहना है कि रियासत तेलंगाना के कोरोना मरीजों के इलाज का सारा बोझ गांधी अस्पताल पर डालना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार पिछले 3 महीनों से मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं उनके साथ मारपीट दुरुस्त नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स ने उनकी और उनके अफराद ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि हमें हमारे ऊपर फूल बरसाकर या हमारे लिए थालियां भिजवाने का शौक़ नहीं है, बस हमारी हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। This is the same place where all of us are struggling because we are hit by patient attenders when we're not able to save a terminal patient. When will the society know that doctors are not accountable for every damn thing that happens in a hospital? Why are every patient coming to Gandhi? Why is only Gandhi Hospital being accountable for the entire state for 4 crores? Why, how can a single hospital tackle all those cases? So it is high time government realizes this. It is high time we get support from all other hospitals. दूसरी जानिब गांधी अस्पताल से कोरोना मरीज के लाश गायब होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। गांधी अस्पताल में जहां कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उसको लेकर एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। कोविड-19 की वजह से फौत हो जाने वाले एक शख्स की लाश अस्पताल से गायब है। मुतवफ़ी राशिद अली का इंतकाल जून की 10 तारीख को अलसुबह 4 बजे हुआ। वो आसिफ नगर इलाके के रहने वाले हैं। इस बात की इत्तला सुबह 7 बजे एक कांस्टेबल के जरिए फोन पर राशिद अली के अफराद खानदान को दी गई। जब उनके अफराद खानदान उनकी लाश लेने अस्पताल पहुंचे तो डेड बॉडी वहां मौजूद नहीं थी। राशिद अली के अफराद खानदान ने गांधी अस्पताल के अमले पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए मैयत को उनके हवाले करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया है। इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद लोगों में गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के तरीके इलाज और वहां पर हो रही मौतों पर तशवीश पाई जा रही है। पहले तो जाए 3 घंटे तक अटका दिया हमारे को, 3 घंटे तक हमारा केस नहीं लिया हाथ पे, बाहर गाड़ी में ठहरे रहे लोग। फिर उसके बाद पीर की शाम में बोलते हैं कि आप गांधी हॉस्पिटल को भेज दे रहे।
अरे मैंने ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं भेजना पड़ता, हमारे को ज़रा डाउट है, वहाँ भेज दे रहे हैं हम उनको। अरे मैंने साहब पूरे रिपोर्टा आपके नेगेटिव आए हुए हैं, फिर इसको क्यों भेजा रहे आप? नहीं भेजना पड़ता बोल के बोले। हम घर में तो बोले नहीं यहाँ पर मतलब यहाँ रख लेंगे, क्या दिक्कत होते वो तो यहाँ डेली 1 लाख रुपए होते हैं वेंटिलेटर के, बाकी डॉक्टर्स वगैरह के चार्जेस अलग होते। अब डॉक्टर फिर ये भी बोल रहे, फिर हमको गारंटी नहीं देते। फिर हम बोले चलो माला गांधी को भिजाते बोल रहे, तो भिजा दिए। गांधी में जाके हमारे बच्चे संगाट ठहर के एडमिट करा दिए। वहाँ से मैसेज भी आ गया कि आपके आदमी एडमिट हो गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। चलो हम घर को आ गए, सब इत्मीनान हो रहा, वहाँ नहीं ठहरना बोले तो आ गए, सब बच्चे घर को आ गए, भाइयाँ भी घर को आ गए। उसके बाद सुबह 7 बजे कांस्टेबल फ़ोन करते, ये राशिद अली खां क्या होना आपको? बोले तो बोले मेरे भाई है, नहीं उनका इंतकाल होगा। अरे मतलब ऐसा नहीं था कुछ भी, बोले तो नहीं इंतकाल होगा, आप आइए, मैं गांधी स्टेचू के पास ठहरा हुआ हूँ, आके मेरे से मिलो आप। हम यहाँ से बच्चे सब जने गए, 4-5 जने बाड़ी को लेंगे या देखेंगे बोल के कंफर्म करने के लिए, मगर वो इंस्पेक्टर जो सर्कल फ़ोन करा उसका फ़ोन ऑफ है अभी तक। अगर डेड बॉडी गई तो कहाँ गई आखिर? ज़रा आप लोग, हाँ इसके जिम्मेदार कौन है साहब? अब इसके ऊपर एक्शन लीजिए। जरा हमारे को कल बॉडी कैसा भी दिलाना है, घर पूरा परेशान आ रहे, छोटे छोटे बच्चे साहब, उसके वैसा वक्त ही नहीं था उसका। डॉक्टर खुद बोले बहुत हैंडसम है, इनको कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो बोले। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।